झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा करने मंगलवार को धनबाद पहुंचे, जिसको लेकर उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के साथ धनबाद के सर्किट हाउस में बैठक की। साथ ही विकास कार्य की भी जानकारी ली। बैठक के बाद वे अपनी पार्टी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक बैठक का भी हिस्सा बने। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा जिले में कांग्रेस कार्यालय नहीं होने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्दी धनबाद में कांग्रेस का अपना कार्यालय होगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के भवन में कांग्रेस का पहले भी कार्यालय हुआ करता था, फिर से उसी भवन में कार्यालय शुरू करने की बात चल रही है, जल्दी उसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मंत्री मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 महामारी के दौरान भी मनरेगा में पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार की 8 लाख रोजगार देने की योजना थी और 10 दिन पूर्व समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि 7,69,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीलांबर पीतांबर जल समाधि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और कई योजना का भी लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। चाहे डेवलपमेंट की जो भी काम, सड़क हो या मनरेगा से जो योजना हम लोग चला रहे हैं, उस योजना सभी योजना को हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो मेरा टारगेट दिया गया तो वो टारगेट हम फुलफिल कर पाए कि नहीं। और वित्तीय वर्ष भी खत्म होने जा रहा है, मार्च तक, 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष रहे हम लोगों ने काम किया है। उसमें 800 लाख लोगों को मैंडेट देना था और अभी तक करीब करीब हम उस लक्ष्य को पहुंच गए। आज से 10 दिन पहले जब समीक्षा हम कर रहे थे तो 769.68 लाख मानव दिवस हमने सृजन कराने के काम किया है और अभी 4 महीना बचा हुआ है। 2-4 योजना हम लोग चलाए थे। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ऑटो खेल ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, ये सारी योजनाओं के अचीवमेंट जो है पेन एंड पेपर नहीं और सब में देखने से क्या बोलते हैं आप लोग, इसमें देखने से भी आप लोगों को पता चलेगा जो लक्ष्य को हम लोग पार करके आगे बढ़ गए हैं। उसी जहां भी हमको लगा किसी जिला में कम काम हुआ है तो उस जिला में ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो लक्ष्य पूरा करे, लोगों को फायदा मिले। इसी तरह का समीक्षा किया गया है। यहाँ मिला जुला कर जो हम समीक्षा किए हैं, 2-4 चीज़ छोड़कर जो मेरे विभाग के द्वारा जो काम सौंपा गया था या जो निर्देश दिया गया था उसी का अनुपालन हुआ है और आगे सामने 3 महीना है, उसको भी हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इसी आशय पर आए था और उसको हिदायत भी दिया गया। वहीं मंत्री ने केंद्र सरकार की कृषि बिल पर भी जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार कृषि कानून के जरिए देश के कॉरपोरेट घराने को औने पौने दामों पर जमीन बेचने की साजिश रच रही है। साथ ही ये सरकार इस नए कृषि कानून के जरिए जमाखोरी को भी बढ़ावा देना चाहती है, जबकि देश के किसानों ने इस कृषि बिल को नकार दिया है और उन्हें पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित कृषि कानून पर ही विश्वास है। किंतु भाजपा जबरन लोगों के घरों में जाकर इस कानून को मानने के लिए कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी के बाद से आज तक किसानों के साथ है, उनके हित की बात सोचती है। इसलिए किसान हम पर विश्वास करता है कि जीरो से उठाकर यह सैकड़ों में पहुंचा देने की काम किया है। लेकिन आज की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये जो 3 बिल किसानों का ले आए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। आज ये बात हम नहीं कहते हैं, आज किसान खुद कहते हैं कि हम जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, जो पहले सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम कायम रहे। ये बात खुद उन्हीं के अंदर आता है। जो बदलाव नहीं चाहता जबरदस्ती उसको बदलाव करने की क्या जरूरत है। आज तो सुन रहे हैं कि झारखंड के हर एक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाने की काम करता है, लेकिन हम कहते हैं कि समझाने की जरूरत क्या है, एहसास करने की जरूरत है। आपने जो 3 बिल लाए हैं ये हमारे लिए सही है, ये गलत है, ये तो एहसास करके हम बताएंगे। आप समझा नहीं जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को आप जमीन हस्तांतरण करने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जमीन देने की काम कर रहे हैं। और डीहोल्डिंग जिसका एक मापदंड बना हुआ है भारत सरकार के पास, जो पहले से चला आ रहा है कि हम अपने अनाज अपने गोडाउन में कब तक रख सकते हैं, ये भी था। लेकिन डीहोल्डिंग का क्या होगा? हमसे होने पौने में दाम खरीद लेगा किसानों से, और वही माल 3 महीना 4 महीना बाद 40 का माल 100 रुपया में बेचने की यह जो है कार्यसूची या कर्मसूची बना रहे हैं। आज वो गांव में जाकर ब्लॉक में जाकर प्रचार करें, ये एहसास करो, ये बढ़िया है। पर फील गुड का जो नारा था, हमें एहसास भी नहीं हुआ जो फील गुड कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम उन्होंने नारा लगाया। विगत दिनों के इतिहास को आप दोहराए तो आपको देखने मिलेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सोची सची सुनिश्चित तरीका से यहाँ किसानों का जो अपनी जमीन से बेदखल करने की काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश का किसान जो है इस देश का रीढ़ है, और उस रीढ़ के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ देती है या आगे भी देती है।